गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित। पूरा डिटेल में है, तो आप देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है वंशानुगत गुना का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वंशानुगत है वो। वंशानुगत का ये नहीं है, वंशानुगत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। दूसरा है B.N. झा के अनुसार वंशानुगत व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। थर्ड है जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसी गार्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के संपूरक रहते हैं। ये दोनों अंतःक्रिया है, दोनों एक दूसरे से संबंध रहते हैं। एक ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता के लिए होगी तो वो हो जाएगा या वातावरण, ऐसा नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन बिजमैन ने किया है। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों के हस्तांतरण होना आनुवांशिकता का विशेष लक्षण है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ता है। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। वातावरण जो होता है व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित कर। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। बालक के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालकों की बुद्धिमत्ता पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करता है। रंगों की पहचानने की अंधता नामक बीमारी एक आनुवांशिक बीमारी, मतलब जो अंधता वाली बीमारी होती है जिसे ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो एक आनुवांशिकता बीमारी होती है। बच्चों के आनुवांशिक गुण उसकी बुद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती है। आनुवांशिक गुण के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवांशिकता की स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। वंशानुगत परिवार का वातावरण परिवार की सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवेश का प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उसके बच्चे के सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। मानव व्यक्ति की आनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम है। आँखों की जो आनुवांशिकता संबंधित होती है, आँख का जो रंग होता है वो आनुवांशिकता का कारक होता है। बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में यह कथन सत्य है कि संभावित की ओर प्रत्येक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होते हैं। मानवीय विकास में आवश्यक आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में यह कथन समुचित है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। 22 नंबर है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना। नंबर 23 है प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों जो होते हैं, वंशानुगत और वातावरण दोनों जो होते हैं, वो विकास को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविकी की विशिष्टताएँ या वंशानुगत सूचनाएँ। 25 नंबर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अंतोक्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों का निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। 26 है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समानता निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है। नंबर 27 है सामान्य पुरुष में XY और महिला में XX गुणसूत्र होते। रॉस ने कहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र 24 जोड़े होते हैं। तो गाइस, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।